नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ज़्यादातर जीडीसी एलडीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्टाफ वेलफेयर के इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कोशिश करूँगा मैं जल्दी कवर करने की। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पास? पास किसको बोला जाता है? पास बोला जाएगा, पास एक ट्रेवलिंग अथॉरिटी गिवन टू एम्प्लॉय और पर्सन अथोराइज हिम टू ट्रेवल इन अ ट्रेन और ग्रेचुइटसली। तो इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए एक रेलवे एम्प्लॉय को या फिर किसी अन्य पर्सन को जो है पास दिया जाता है। तो ये बाहरी व्यक्तियों को भी पास दिया जा सकता है। आंसर सी रहेगा इसका। फैमिली का मतलब हो जाता है, फैमिली का मीनिंग देखा जाए तो जो पास रूल में दिया हुआ है, फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ, सन, स्टेप सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर एंड होली डिपेंडेंट, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज। अनमेरिड जो डॉटर रहेगी बिना शादी के, वो किसी भी एज की, एंड डिपेंडिंग विडो डॉटर, जो डॉटर अगर विडो है वो किसी भी एज की रहे तो वो, और रेलवे डॉक्टर सर्टिफाई कर दे कोई सन या डॉटर को इनवैलिड, वो किसी भी एज का रहेगा तो वो एक फैमिली में इंक्लूड रहेगा। तो इन लोगों को बोला जाता है फैमिली पास रूल के अनुसार। तो आंसर रहेगा ए। अब देख लेते हैं पीटीओ इशू टू द रेलवे एम्प्लॉय। कितने पीटीओ दिए जाते हैं? तो 6 पीटीओ दिए जाते हैं नॉन गजेटेड को, और 4 सेट दिए जाते हैं नॉन गजेटेड को, जिसका एक रूल नंबर 6 में दिया हुआ है पास रूल के, डी नंबर ऑप्शन रहेगा। हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इशू टू रेलवे एम्प्लॉय? रेलवे एम्प्लॉय को स्कूल पास कितने सेट दिए जाते हैं? तो ये भी 3 सेट पर ईयर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर अ प्रिविलेज पास की वैलिडिटी क्या आती है? 5 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द पास। फुल सेट या हाफ सेट कोई भी रहे उसको 5 महीने रहती है। अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज, अटेंडेंस पास होल्डर का अटेंडेंस कौन रहेगा? अटेंडेंट। तो जो फुल टाइम पेड सर्वेंट रहेगा वो रहेगा अटेंडेंट, ऑप्शन सी। और पास टू विडो या विडोअर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय वाज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो ये रूल नंबर 9 के अनुसार जो है ए ऑप्शन रहेगा। 12 मार्च 1987 से ये जो है विथ इफेक्ट हुआ था ये विडोअर पास के लिए, विडो पास के लिए। मैक्सिमम बर्थ गिवन टू रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी, रेलवे ऑफिसर अगर जाता है तो मैक्सिमम बर्थ कितनी रिजर्व कर सकते हैं वो? तो उनको 4 बर्थ रिजर्व की जा सकती है उनकी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन हायर पास इशूड, हायर पास कब इशू किया जा सकता है? तो हायर पास मतलब जिस पास के लिए वैलिडिटी है, इंटाइटल है एम्प्लॉय, उससे अगर हायर ग्रेड का पास चाहिए उसको, हायर क्लास का, तो उसको किस बेस पर दिया जाता है? उसको दिया जा सकता है मेडिकल ग्राउंड के बेस पर, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट देते हैं, पेनाल्टी फॉर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी सेकेंड क्लास पास होल्डर। सेकेंड क्लास पास होल्डर अगर जर्नी कर रहा है ट्रेन में और उसने अगर उसमें अपनी जर्नी की डेट फिल नहीं की है तो उस कंडीशन में उसको 10 रुपीज़ का फाइन किया जा सकता है। पेनाल्टी फॉर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी प्रिविलेज या ड्यूटी पास में फर्स्ट क्लास पास होल्डर के लिए क्या रहेगा? तो ये 25 रहेगा। इसमें 10 है और इसमें रहेगा 25। लॉस ऑफ रिटायर्ड, लॉस ऑफ रिटायर्ड कम्प्लीमेंट्री पास सेकेंड क्लास पास होल्डर के लिए क्या रहेगा? 10 रुपीज़ रहेगा। सेकेंड क्लास जो है तो उसके लिए 10 रुपीज़। पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ गोल्ड पास, तो गोल्ड पास के लिए पेनल्टी के लिए या तो 2021 में अभी 10वें महीने में एक लेटर आया था, उसके अनुसार क्या हुआ कि इसका रिवाइज़ कर दिया गया है। तो नए रेट आए हैं गोल्ड पास के लिए 26,113 रुपये, जबकि ये पुराने में से था ऑप्शन, पुराने में 33,093 था, और नए वाले में जो रिवाइज करके 26,113 रुपीज़ कर दिया गया है। लॉस ऑफ गोल्ड पास होने पर पेनल्टी इतनी लगाई जाती है। पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ सिल्वर पास के लिए जो नया रिवाइज होकर आया है वो आया 4964, पहले ये था 1790, ऑप्शन रहेगा बी। पेनाल्टी फॉर लॉस ऑफ ब्रांच पास के लिए लॉस करने के लिए 1729 था,
पहले, अब जो कि हो गया है 4960। तो याद करने के लिए ऐसा याद करेंगे 4960, 4964 और 26113, ये लॉस ऑफ मेटल पास की कंडीशन है, मतलब पेनल्टीज है। प्रिविलेज पास एंड पीटीओ टू एडमिसिबल व्हेन स्टाफ इज ऑन। पास और पीटीओ कब दिया जा सकते हैं? जब स्टाफ कोई लीव पर हो, एनी काइंड ऑफ लीव अगर लेता है वो, तो उस समय उसको दिया जा सकता है। वीकेंड आर इशू टू नॉन, जो मैरिड रेलवे एम्प्लॉई है उनको वीकेंड इशू किया जा सकता है। पासेज आर नॉट एडमिसिबल ओवर नीलगिरी रेलवे ड्यूरिंग द मंथ एक्सेप्ट गजेटेड स्टाफ। गजेटेड स्टाफ को छोड़कर नीलगिरी रेलवे पर पास और पीटीओ पासेज कब ना अलाउ नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, दे नहीं है, तो वो आ जाएगा रूल नंबर, मतलब इसमें बी रूल नंबर 6 का 3 है। बी, अप्रैल मई और जून के अलावा, जून में उसको एडमिसिबल नहीं है, उसके बाद में हो जा सकता है। फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ, पीटीओ की फुल फॉर्म क्या रहेगा? सभी लोगों को पता होगा, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, पीटीओ। रूल नंबर 86 का 2 में जी में दिया हुआ है। सेट मीन, सेट का मतलब हो जाता है कि एक जर्नी जिससे कि पास या पीटीओ की एक सेट उसको बोला जाएगा, पास और पीटीओ को, जो आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों उसमें इंक्लूड रहेगी। ए प्लेस से बी प्लेस पे गया और बी प्लेस से सी प्लेस पे आया, वापस ए पे आया, तो ये हो जाएगा 1 सेट। अगर उसको हाफ सेट चाहिए तो ए से बी पे जाओ, और अगर मान लो बी से उसको कहीं सी पे जाना है तो उसको 2 हाफ सेट लेने पड़ेंगे, तब जाके वो जर्नी कर सकता है। ब्रेक जर्नी इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ, ब्रेक जर्नी का एडमिसिबल नहीं है। ट्रांसफ़र पास, स्कूल पास, सेटलमेंट पास एंड पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। तो इसमें सेटलमेंट पास जो दिया जाता है दोस्तों, उसमें जर्नी ब्रेक जर्नी अलाउड नहीं रहती है। और सेटलमेंट पास में नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर कितने भी हो सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं है। ऑन व्हाट ग्राउंड इज अ फर्स्ट क्लास स्कूल पास इज इशूड टू ए सेकंड क्लास पास होल्डर? सेकंड क्लास पास होल्डर के लिए जो है किस ऑन ग्राउंड ऑफ फर्स्ट क्लास स्कूल पास इज इशूड टू ए सेकंड क्लास, एक एम्प्लॉई है जो सेकंड क्लास के लिए इंटाइटल है, तो उसको फर्स्ट क्लास का पास कब किस कंडीशन में दिया जा सकता है? अगर उसका बच्चा स्टडी कर रहा है ओक ग्रो स्कूल में, जरी पानी देहरादून में जो है, वहाँ अगर जर्नी करना है तो उसको फर्स्ट क्लास पास इशू किया जाएगा एज ए स्कूल पास में, अगर वो सेकंड क्लास का एम्प्लॉई है तो भी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सेट्स टू पास विल बी डिडक्टेड ऑन ऑथराइज ऑक्यूपेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर। रेलवे क्वार्टर अगर अनऑथराइज रूप से आप ऑक्यूपाई करके रखते हो, अगर रिटायरमेंट के बाद भी अगर मान लो, तो 1 महीने के लिए एक सेट जो है उसका पास जो है डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बी, 1 सेट विल बी डिडक्टेड फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए एक पास डिडक्ट कर लिया जाएगा। हाउ मच सर्विस मिनिमम इज रिक्वायर्ड टू पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास? पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए दोस्तों 20 साल की सर्विस कंपलसरी होती है। 20 साल की होगी तभी उसे पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाएगा। लेकिन अगर 25 साल से ज़्यादा हो जाती है तो 2 उसे दिए जाते हैं। तो अगर इसका दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा ए 20 ईयर, और अगर 20 से ज़्यादा अगर वो 25 साल कर लेता है तो उसे 2 पास दिए जाते हैं। वो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन इसका आंसर रहेगा ए 20 ईयर। What basic PI is required to traveling in first class AC on duty for self only? अकेले की जर्नी करने के लिए फर्स्ट क्लास AC के लिए क्या रहेगा, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा उसका? तो JAG एंड अबव ग्रेड ऑफिसर होना चाहिए, जो कि ML12 या उससे अधिक के हो, तो वो रहेंगे फर्स्ट क्लास AC में जर्नी करने के लिए फॉर सेल्फ ओनली। आंसर रहेगा बी। हाउ मेनी ब्रेक जर्नी आर एडमिसिबल इन प्रिविलेज पास? प्रिविलेज पास में आप कितनी ब्रेक जर्नी कर सकते हैं? तो ब्रेक जर्नी के लिए कोई लिमिट नहीं है। इन रूट एनी नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी यू कैन ट्रेवल। ऑन व्हाट रूट पास कैन बी इशूड? पास किस रूट पे दिया जा सकता है? तो पास दिया जाता है शॉर्टेस्ट रूट या लॉन्गेस्ट रूट बट क्विकर। अगर लॉन्गेस्ट रूट है तो वो शॉर्टेस्ट से जल्दी होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस ड्यूरेशन कम रहे, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो, और नहीं तो शॉर्टेस्ट हो। तो ऑप्शन रहेगा इसका बी। इरेगुलरिटी फॉर यूज़ ऑफ पासेज में भी कंडेम्ड बाय, किसके द्वारा कंडेम किया जा सकता है? तो इसके लिए GM इज एम्पावर्ड फॉर एनी इरेगुलरिटी फॉर यूज़ ऑफ पासेज में भी कंडेम्ड बाय GM। हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर डिलेइंग इशू ऑफ सेटलमेंट पास बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट? ग्रुप C और D एम्प्लॉई है।
और अगर मान लो ओवर सेटलमेंट पास को लेने के लिए, जिसका कि 1 साल का पीरियड होता है, 1 साल के भीतर लेना होता है रिटायरमेंट के, अगर वो उस समय नहीं ले पाता है तो उस कंडीशन में अगर फिर वो लेना चाहे तो वो पावर किसको है, मतलब वो जो टाइम को बढ़ाने का, तो वो पावर रहेगा GM या AGM या फिर PCO या फिर DRM, इनमें से किसी को भी, जो भी टाइम बिंग अथॉराइज किया गया हो उसके पास रहेगा। कैन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास इशू टू क्वेजी रेलवे इंस्टीट्यूट, तो इसका आंसर आएगा नो। रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए, क्वेजी रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास नहीं दिया जाता। स्प्लिट पास आर इशू टू रेलवे सर्वेंट। स्प्लिट पास का मतलब होता है दोस्तों, ऐसा एक पास लिया जाता है कि मान लो आपके फैमिली मेम्बर में 4 मेंबर, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। अब किसी कारण से कहीं आपको जाना है और उस कंडीशन में आप उनके साथ में नहीं जा पा रहे हो, तो पहले मिसेस और बच्चों को अगर आप भेज देते हो और उसके विदिन 15 डेज़ में अगर आप जाते हो तो उसको एज ए स्प्लिट पास लेके एक ही पास में आप 2 तरह से इस टाइप से जर्नी कर सकते हो। उसको बोला जाता है स्प्लिट पास। मतलब एक बार में तो आधी फैमिली चली गई, उसके बाद में आधी फैमिली चली गई, लेकिन पास जो आपका डिडक्ट होगा वो एक ही पास डिडक्ट होगा, उसको बोला जाता है स्प्लिट पास। तो ये सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है ABCD। उसमें टाइम होता है कि इतने पीरियड के बीच में ही उसको जर्नी करनी होती है। वो आई थिंक 15 डेज़ का उसमें टाइमिंग है, 15 डेज़ के भीतर उसको जर्नी करनी होती है। तो इस टाइप से ये कुछ ये थे दोस्तों मेरे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होते हैं तो आपको इन वीडियोस की PDF या PPT फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।